बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 2.2 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 है शक्ल 2.28 में शक्ल 2.28 में ख़ता पी एस ये मुसलिस पी क्यू आर का क्या है वस्तानिया। मुसलिस पी क्यू आर का पी एस क्या है वस्तानिया है। और पीटी उम्मीद है किस पर क्यू आर पर क्या है उम्मीद है। तो पीटी किस पर उम्मीद है क्यू आर पर उम्मीद है। पीटी उम्मीद है क्यू आर पर हो तो साबित कीजिए कि नंबर 1 दिया हुआ है पी ए हमें क्या करना है साबित करना है। क्या साबित करना है पी आर की दूसरी मसावी है पी एस की दूसरी जमा क्यू आर ज़रब एस टी जमा ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है क्यू आर बटे 2 ब्रैकेट की दूसरी। और नंबर 2 दिया हुआ है पी क्यू की दूसरी मसावी पी एस की दूसरी मनफी क्यू आर ज़रब एस टी जमा ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है क्यू आर बटे 2 ब्रैकेट की दूसरी। ये हमें मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 3 का ये पहला वाला क्या करते हैं हल करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे सेकंड हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है शक्ल 2.28 में ख़ता पी एस जो पी एस है वो क्या है मुसलिस पी क्यू आर का क्या है वस्तानिया है। और पीटी उम्मीद है किस पर क्यू आर पर क्या है उम्मीद है। पीटी किस पर उम्मीद है क्यू आर पर उम्मीद है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है हमें ये साबित करना है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सबूत। तो सबूत में हम क्या लिखेंगे ख़ता पी एस मुसलिस पी क्यू आर का क्या है वस्तानिया है जो हमारे पास दिया हुआ है। ख़ता पी एस मुसलिस पी क्यू आर का वस्तानिया यही हम लिखेंगे। अगर पी एस वस्तानिया है तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास क्यू एस और एस आर क्या आ जाएंगे मसावी आ जाएंगे। अब पूरा ख़ता लेने का है मतलब नुक्ता एस जो है ज़िला क्यू आर का क्या है वस्तानिया है। नुक्ता एस जो है ज़िला क्यू आर का क्या है वस्तानिया है लिखेंगे। फिर हम है तो एक मुसल्लिस लेंगे कौन सा वाला मुसल्लिस एक लेंगे हम पी टी एस मुसल्लिस हल करेंगे। फिर दूसरा वाला मुसल्लिस हम क्या लेंगे पी टी आर लेंगे। एक सबसे पहले हम इतना वाला लेंगे पी टी एस लेंगे और एक क्या लेंगे पी टी आर लेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल लिखना है तो हल लिख लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं सबूत। क्या लिखना है सबूत क्योंकि हमें क्या करना है साबित करना है। तो जब भी हमें साबित करना है तो हम क्या लिखते हैं हम सबूत लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था ख़ता दिया था पी एस तो हम लिखेंगे ख़ता पी एस ख़ता पी एस मुसल्लिस पी क्यू आर मुसल्लिस पी क्यू आर का वस्तानिया है। मुसल्लिस पी क्यू आर का क्या है वस्तानिया है। और उसमें देखिए यहाँ पर मुसल्लिस पी क्यू आर में पी एस का वस्ता मुसल्लिस पी क्यू आर का वस्तानिया क्या है पी एस है। तो जब एक ख़ता 2 हिस्सों में तकसीम करता है तो इसे इस तरह से लिखते हैं पी एस पी क्यू एस मसावी है एस आर के। तो वो क्या हो जाएगा एक ख़त अगर 2 हिस्सों में तकसीम होता है तो वो एक दूसरे क्या होते हैं मसावी होते हैं। तो हम लिखेंगे क्यू एस मसावी है एस आर के। क्यू एस किसके मसावी है एस आर के। और हमें पूरे वाले ख़त की वैल्यू मालूम करने के साथ क्या लिखते हैं हम क्यू एस मसावी है एस आर के 1/2 और पूरा ख़त क्या है हमारे पास क्यू आर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर के। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे नुक्ता एस ज़िला क्यू आर का क्या है क्यू आर का वस्ती नुक्ता है। क्या है क्यू आर का वस्ती नुक्ता है। कौन नुक्ता एस ज़िला क्यू आर का क्या है वस्ती नुक्ता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए मुसल्लिस क्या दिया है पी टी एस दिया क्या दिया मुसल्लिस पी टी एस में मुसल्लिस पी टी एस कितना दिया हुआ है ज़ाविया टी कितने का है 90 का है। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लिस पी टी एस में ज़ाविया पी टी एस ज़ाविया टी कितने का है
90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है तो हम यहाँ कौन सा अप्लाई करेंगे, फिसागोरस का मसले की बिना पर। तो हम यहाँ लिखेंगे गौरस के मसले की रूह से। तो फिसागोरस के मसले में क्या होता है, वितर की सुई। तो हम कौन सा वाला मुसल्लिस ले रहे, PTS में। तो मुसल्लिस PTS में वितर क्या है, PS वितर है। तो हम यहाँ लिखेंगे PS की दूसरी मसावी, इर्तिफा क्या है, PT है। तो हम यहाँ लिखेंगे PT की दूसरी जमा कायदा क्या है, TS है। तो TS की दूसरी, ये हमारे पास आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, मसावत 2 नाम देंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, मसावत 1 नाम दे देंगे और इसे हम क्या देंगे, मसावत 2 नाम दे देंगे। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, कौन सा वाला मुसल्लिस लेना है, जब हमें एक वाला ये वाला हल करना है, क्या हल करना है, PR क्या है, PR मसावी है PR की दूसरी PS की दूसरी दिया हुआ है। क्या दिया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, PR की दूसरी। तो PR की दूसरी, फिर उसके बाद मसावी PS की दूसरी, फिर क्या दिए हुआ है, QR दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है, QR। ज़रब क्या दिए हुआ है, ST। अब फिर क्या दिए हुआ है, QR की दूसरी। तो हम सबसे पहले मुसल्लिस ले, अब मुसल्लिस कौन सा लेंगे, PTR में। मुसल्लिस PTR में सबसे पहले हम क्या करें, पहला वाला हल करें। तो अब हम यहाँ लेंगे मुसल्लिस PTR में। मुसल्लिस PTR में क्या है, जाविया T कितने गए, 90 का। तो जाविया T लिखिए, ये भी जाविया PTR भी आप लिख सकते हैं 90 डिग्री का। कितना है, 90 डिग्री का है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम फिसागोरस के मसले की रूह से, क्या की बिना पर, की रूह से। मुसल्लिस PTR में, मुसल्लिस PTR में फिसागोरस का मसला अप्लाई कर क्या आ गया, PR की दूसरी मसावी, इर्तिफा क्या है हमारे पास, PT। तो हम यहाँ लिख देंगे PT की दूसरी जमा कायदा क्या है हमारे पास, TR है। क्या है, TR। तो TR की दूसरी, क्या आ गया हमारे पास, TR की दूसरी। TR किस तरह से है, देखिए TSSR है, मतलब हमारे पास TR किस तरह से है। तो हम यहाँ इसे इस तरह से लिख सकते हैं, PR की दूसरी मसावी है PT की दूसरी जमा TR की दूसरी। तो TR पूरा एक खत है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, TS की दूसरी जमा SR की दूसरी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, TS की दूसरी जमा SR की दूसरी। क्या लिखेंगे, TS की दूसरी जमा SR। ये किस तरह से था खत, T-S-R से था। तो TR था, TR की दूसरी दिया हुआ था। तो लिखी हमने TS की दूसरी जमा SR की दूसरी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे PR की दूसरी एज इट इज, मसावी के मसावी, PT की दूसरी भी एज इट इज जमा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए TR की दूसरी दिया था, तो TR की वैल्यू क्या आ जाएंगी, TS जमा SR आ जाएगा। TS जमा SR उसकी दूसरी था, इसका मतलब ये ब्रैकेट की दूसरी आएंगी, इसकी दूसरी आएंगी क्या, नहीं, इसकी दूसरी नहीं आ रही। तो TR की दूसरी क्या आ जाएगा, TS की दूसरी, TS जमा SR। TR मसावी किसके, TS जमा SR के, और यहाँ पर दूसरी था तो इसलिए हमने यहाँ दूसरी लिखी। अब यहाँ देखिए A जमा B ब्रैकेट की दूसरी का फॉर्मूला क्या है, A की दूसरी जमा 2AB। तो एक A मतलब क्या है हमारे पास, TS है। तो हम यहाँ लिखेंगे TS की दूसरी जमा 2AB। तो जमा 2A मतलब क्या आ जाएगा, TS आ जाएगा, ज़रब क्या आ जाएगा, SR जमा B की दूसरी। तो B क्या है हमारे पास, SR है। तो हम यहाँ लिखेंगे SR की दूसरी। यहाँ पर फॉर्मूला हम कौन सा लिखेंगे, देखिए A जमा B ब्रैकेट की दूसरी। यहाँ पर देखिए A जमा B ब्रैकेट की दूसरी का फॉर्मूला है A की दूसरी जमा 2AB जमा B की दूसरी। तो हमने इसको TS को क्या सपोज करें, A जमा SR को क्या जमा, जरा सपोज करें B सपोज करें। तो A की दूसरी, तो A क्या है हमारे पास, TS। तो TS की दूसरी जमा 2
तो 2 और यहाँ पर क्या है ज़रब ए बी, ए की वैल्यू क्या है टी एस और बी की वैल्यू क्या है एस आर, इसलिए एस आर जमा बी की दूसरी तो एस आर की दूसरी लिख दिया। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। हमारे पास ये इस तरह से हमने हल कर दिया। अब हम क्या करेंगे पी आर की दूसरी एज इट इज लिखेंगे मसावी है। अब क्या लिखेंगे पी टी की दूसरी और टी एस की दूसरी को ब्रैकेट में लेंगे तो पी टी की दूसरी जमा टी एस की दूसरी, फिर क्या लिखेंगे जमा 2 टी एस जमा 2 टी एस या फिर एस टी भी आप लिख सकते हैं एस टी ज़रब एस आर जमा एस आर की दूसरी। अब यहाँ पर देखिए पी आर की दूसरी एज इट इज मसाई, पी टी की दूसरी जमा टी एस की दूसरी, तो पी टी की दूसरी जमा टी एस की दूसरी मतलब क्या होता है पी एस की दूसरी, तो पी टी की दूसरी जमा टी एस की दूसरी जगह क्या लिखेंगे हम पी एस की दूसरी मसावत 2 से जमा 2 एस टी, यहाँ पर क्या है 2 एस टी ज़रब एस आर किसके मसावे मसावत 1 में देखिए तो एस आर मसावी है 1/2 क्यू आर के, तो हम एस आर की जगह क्या लिखेंगे 1/2 क्यू आर, क्या लिखेंगे 1/2 क्यू आर, तो या फिर आप लिख सकते हैं क्यू आर बटे 2 जमा फिर एस आर की जगह हम क्या लिखेंगे क्यू आर बटे 2, यहाँ क्यू आर की क्या है दूसरी, तो इसलिए हम ब्रैकेट की भी दूसरी लिखेंगे और आप यहाँ लिख सकते हैं 1 और 2 से। हमने मसावा 2 से हमने पी टी की दूसरी जमा टी एस की दूसरी जगह क्या लिखे पी एस की दूसरी लिखे और एस आर की जगह क्या लिखे 1/2 क्यू आर, 1 ये दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर ज़रब है, आप क्यू आर को 1 से ज़रब दे दो तो क्यू आर बटे 2 जवाब आ जाएगा। यही हमने क्या करें यहाँ पर रखे। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा पी आर की दूसरी जमा पी एस की दूसरी ज़रब और यहाँ पर क्या है दोनों के बीच में ज़रब है तो 2 एका 2 2 एका 2, तो ये क्या हो गया कट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास एस टी ज़रब क्यू आर, तो हम इसे क्या लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं क्यू आर ज़रब एस टी जमा और ये एज इट इज लिख देंगे तो ये क्या है हमारे पास क्यू आर बटे 2 ब्रैकेट की दूसरी। तो देखिए यही हमें क्या करना था मालूम करना था। हमें क्या मालूम करना था पी आर की दूसरी मसावी पी एस की दूसरी जमा क्यू आर ज़रब पी एस टी जमा क्यू आर बटे 2 ब्रैकेट की दूसरी, यही हमें क्या करना था मालूम करना था। तो इस तरह से हमने पहला वाला क्या कर दिए साबित कर दिए। क्या साबित करना था पी आर की दूसरी मसावी पी एस की दूसरी जमा क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 ब्रैकेट की दूसरी, यही हमें मालूम करना था। चलिए अब इसी तरह से हमें क्या करना है तीसरा वाला इसी का सेकंड वाला जो है पी क्यू की दूसरी मसावी पी एस की दूसरी मनफी क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 ब्रैकेट की दूसरी, यही है क्या करना है हमें हल करना है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। सवाल नंबर 3 का जो दूसरा है वो देखिए क्या है पी क्यू की दूसरी, क्या है पी क्यू की दूसरी मसावी है पी एस की दूसरी मनफी क्या दिए हुआ है क्यू आर ज़रब एस टी, क्या दिए हुआ है एस टी ज़रब क्यू आर की दूसरी बटे 2, ये हमें क्या करना है हल करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है पी क्यू दिया हुआ है, मतलब हमें कौन सा वाला मुसल्लिस हल करना है पी टी क्यू वाला मुसल्लिस क्या करना है हल करना है सेकंड वाले में। तो मुसल्लिस पी क्यू टी में जाविया टी कितने का है 90 दर्जे का है, फीस और उसके मसले से हम इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा वितर पी क्यू है तो वितर पी क्यू की दूसरी मसावी है इर्तिफा पी टी की दूसरी जमा क्यू टी की दूसरी, इस तरह से हम इसे हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। सेकंड वाला जब हम हल करेंगे तो हम कौन सा वाला मुसल्लिस लेंगे मुसल्लिस पी टी क्यू, तो मुसल्लिस पी टी क्यू में जाविया टी कितने का है 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया पी टी क्यू मसावी है 90 डिग्री का। कौन सा वाला मुसल्लिस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर फीसागोरस के मसले की रूह से, फीसागोरस के मसले की रूह से।
फिथागोरस के मसले की रूह से मुसलस पी टी क्यू में, मुसलस पी टी क्यू में वितर्क क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू की दूसरी मसावी, इत्तेफा क्या है हमारे पास, इत्तेफा क्या है, पी टी है, तो हम लिखेंगे पी टी की दूसरी जमा कायदा क्या है हमारे पास, टी क्यू या क्यू टी भी लिख सकते हैं, तो क्यू टी की दूसरी। इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्यू टी किस तरह से दिया हुआ है, क्यू टी क्या है, क्यू टी जमा टी एस मसावी क्या होता है। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया था, कायदा क्या आ गया था, क्यू टी, तो क्यू टी किसके मसावी है, क्यू एस के, तो ये यहाँ पे पूरा वाला ले लेंगे हम क्यू एस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू एस मसावी है, क्यू एस मसावी क्या, क्यू टी जमा टी एस, क्यू टी जमा टी एस, तो क्यू एस का क्यू एस, ये जमा के टी एस मसावी के साइड गए तो क्या आ जाएगा, मनफी के टी एस मसावी है क्यू टी, तो क्यू टी मसावी है क्या लिख सकते हैं हम, क्यू एस मनफी टी एस लिख सकते हैं, तो हम क्यू टी की जगह क्या लिखेंगे, क्यू एस मनफी क्यू एस। इतना वाला जिला जब मुसल्लिस हम क्या लिए, पी क्यू एस आ गया था ना, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या आ गया था, मुसल्लिस पी टी क्यू लेकर जाविया टी 90 दर्जे का है, तो उसमें हमने कायदा और इत्तेफा ये ले लिए, तो क्या आ गया था वहाँ पर कायदा क्यू टी आ गया था, तो पूरा वाला ये और ये इसकी क्या है, मसावी है टी एस के, तो इस वास्ते हमने लिए क्यू एस पूरा खत, और फिर क्या लिए, दो हिस्सों में तकसीम हो रहा, तो क्या लिख दिए, क्यू टी जमा टी एस, तो क्यू एस का क्यू एस जमा के टी एस मसावी इस साइड गया तो मनफी के टी एस, और ये क्या हो गया क्यू टी, तो अब हम क्या करेंगे, क्यू टी की जगह क्या लिखेंगे, क्यू एस मनफी टी एस, तो क्या लिखेंगे हम, पी क्यू की दूसरी मसावी है पी टी की दूसरी जमा क्यू टी की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू टी की जगह हम क्या लिखेंगे, टी एस मनफी टी एस की टी एस, और यहाँ पर क्यू टी की जगह क्या आया था, क्यू एस मनफी टी एस, यहाँ पर दूसरी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी। ये किस तरह से आ गया था, क्यू डैश टी डैश एस से, इस तरह से लिखिए। अब यहाँ पर मसला कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा ज़ाब्ता अप्लाई होगा, यहाँ पर देखिए पी क्यू की दूसरी मसावी है पी टी की दूसरी जमा ए मनफी बी ब्रैकेट की दूसरी, तो ए मनफी बी ब्रैकेट की दूसरी का फॉर्मूला है हमारे पास, ए मनफी बी ब्रैकेट की दूसरी का फॉर्मूला है ए की दूसरी मनफी 2ab जमा बी की दूसरी, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो ये जो ज़ाब्ता है ये ज़ाब्ते से हम हल करेंगे, तो ए मनफी बी ब्रैकेट की दूसरी, ए मतलब क्या है, क्यू एस है, मनफी का मनफी, अब बी मतलब क्या है, टी एस है, तो ए की दूसरी, तो ए क्या है हमारे पास, क्यू एस है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू एस की दूसरी, यहाँ मनफी है तो मनफी 2 ज़रब फिर ए बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए मतलब क्या है क्यू एस ज़रब बी मतलब क्या है टी एस, तो इसलिए लिखेंगे हम टी एस जमा के जमा बी की दूसरी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास टी एस, बी क्या है टी एस है, तो टी एस की दूसरी। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे हल कर दिए। तो अब हल करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पी टी की दूसरी जमा क्या है यहाँ पर टी एस की दूसरी, ये दोनों को क्या करेंगे, नज़दीक ले लेंगे और फिर इसे क्या करेंगे, आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी क्यू की दूसरी मसावी है पी टी की दूसरी जमा, ये टी एस को क्या करेंगे, यहाँ करीब में लिख देंगे इसके, तो टी एस की दूसरी, इसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर क्या बच गया, देखिए मनफी क्या बच गया, 2 ज़रब क्यू एस ज़रब टी एस जमा क्या हो गया, क्यू एस की दूसरी, ये हमारे पास क्या हो गया, बच गया, ये दोनों यहाँ लिख दिए और इसे यहाँ लिख दिए हमने। अब इसे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू की दूसरी मसावी पी टी की दूसरी जमा टी एस की दूसरी, तो दो मसावत 2 जो हमने हल करे थे, मसावत 2 में आ गया था हमारे पास पी टी की दूसरी जमा टी एस की दूसरी की जगह हमने क्या लिखे थे, पी एस की दूसरी, बिल्कुल इसी तरह से हम लिखेंगे। मसावत 2 में है पी टी की दूसरी जमा टी एस की दूसरी, मतलब क्या हो जाता है, पी एस की दूसरी मनफी 2 ज़रब, और क्यू एस मसावत 1 में जो दिया हुआ है क्यू एस, तो क्यू एस किसके मसावी, 1/2 किसके, 1/2 क्यू आर के, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्यू आर बटे 2 ज़रब, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टी एस का टी एस ज़रब, फिर क्यू एस की दूसरी दिया है, यहाँ पर क्यू एस की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, मसावत 1 से क्यू आर बटे 2, और यहाँ पर क्यू एस की क्या दी हुई दूसरी, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट की दूसरी,
ये हमने कहाँ से लाया, मसावात 1 और 2 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2 से। अब इसे हम हल करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, तो क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, पी क्यू की दूसरी मसावी है पी एस की दूसरी मनफी, क्या बच गया, क्यू आर को 1 से ज़रब दे क्या आ जाएगा, क्यू आर ज़रब टी एस को हम क्या लिखेंगे, एस टी लिख देंगे, ज़रब क्या बच जाएगा, क्यू आर बटे 2 ब्रैकेट की दूसरी। तो देखिए पी क्यू की दूसरी मसावी पी एस की दूसरी मनफी क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 ब्रैकेट की दूसरी। यही हमें नंबर 2 में क्या करना था, सवाल नंबर 3 का जो दूसरा था, यही हमें क्या करना था, साबित करना था। क्या साबित करना था, पी क्यू की दूसरी मसावी पी एस की दूसरी मनफी क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 ब्रैकेट की दूसरी। उम्मीद है आपको ये दोनों भी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, शक्ल 2.29 में, शक्ल 2.29 में मुसल्लिस ए बी सी के ज़िला बी सी, मुसल्लिस ए बी सी के ज़िला बी सी वस्ती नुक्ता एम है। ज़िला बी सी क्या है, ज़िला बी सी कहते हैं मुसल्लिस ए बी सी के ज़िले बी सी का वस्ती नुक्ता क्या है, एम है। अगर ए बी की दूसरी ए सी की दूसरी मसावी 290 मुरब्बा सम है और ए एम की वैल्यू 8 सम हो तो बी सी मालूम कीजिए। तो शक्ल में आपको जो सवाल में जो आपको वैल्यू दी हुई है वो आप गौर से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी की दूसरी ए सी की दूसरी, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए सी की वैल्यू दी है, दोनों की वैल्यू मिला के 290 दी हुई है। फिर किसकी वैल्यू दी हुई है, ए एम की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पर इस तरह से शक्ल में बताया है कि बी एम मसावी है एम सी के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मसावी है। अगर ये नहीं भी दिया हुआ रहा और आपके पास इस तरह से दिया हुआ रहा, मुसल्लिस ए बी सी के ज़िला बी सी का वस्ती नुक्ता क्या है, एम है, मतलब ये एक मुसल्लिस है, उसको एक ज़िले को क्या करता है, 2 हिस्सों में तकसीम करता है, नुक्ता है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मसावी होते हैं, मतलब बी एम मसावी है एम सी। और आपके पास ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए सी की वैल्यू दी है, और बीच में जो वस्तानी है ए एम, उसकी भी वैल्यू आपके पास क्या दी है, दी हुई है। आपको मालूम किसी का करना है, सिर्फ बी सी मालूम करना है। तो हम ये किस मसले से हल करेंगे, हम इसे अपोलोनिस के मसले से हल करेंगे। अब तक तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हम इसे कौन से मसले से हल करेंगे और किस तरह से हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। तो हल में हम कौन सा लिखेंगे, मुसल्लिस ए बी सी में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लिस ए बी सी में, मुसल्लिस ए बी सी में ख़ता, कौन सा ख़ता, ए एम, ख़त क्या है, ए एम क्या है, वस्तानिया है, ख़ता ए एम, ख़ता ए एम क्या है, वस्तानिया है। और सवाल में जो दिया हुआ है आपको इस से जो वैल्यू दी हुई है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं कौन से मसले से, अपोलोनिस के मसले से, अपोलोनिस के मसले की रूह से, अपोलोनिस के मसले की रूह से। तो अपोलोनिस के मसले हम किस तरह से लिखते हैं, ए बी की दूसरी जमा ए सी की दूसरी। हम यहाँ लिखेंगे ए बी की दूसरी जमा ए सी की दूसरी मसावी है, 2 वस्तानिया, 2 लिख के फिर क्या लिखते हैं, वस्तानिया। तो हमारे पास वस्तानिया क्या है, ए एम है, तो हम लिखेंगे 2, वस्तानिया क्या है, ए एम है, तो ए एम की दूसरी जमा 2 क्या लिखेंगे हम, बी एम की दूसरी, क्या लिखेंगे हम, 2 बी एम की दूसरी। दी हुई कीमतें रखने पर लिख लीजिए आप। तो दी हुई कीमतें क्या, ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी की कितना आया, 290 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ ए बी की दूसरी जमा बी ए सी की दूसरी दिया हुआ है, यहाँ पर वही दिया, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 290 लिख देंगे। मसावी 2 ज़रब ए एम की दूसरी, तो यहाँ ए एम की वैल्यू कितनी दी हुई, 8 दी हुई, तो ए एम की दूसरी दिया, तो हम क्या लिखेंगे, 8 की दूसरी, क्योंकि ए एम की वैल्यू 8 दिया, यहाँ दूसरी है तो इसलिए 8 की दूसरी जमा 2 बी एम की दूसरी, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे, 2 बी एम की दूसरी। अब इसे हम हल करेंगे, तो 290 के 290 मसावी 2 ज़रब
8 की दूसरी, तो 8 की दूसरी मतलब 8 का मुरब्बा कितना है 64, ज़रब 2 BM की दूसरी। 290 की 290 मसावी 64 को 2 से ज़रब 2 या 2 को 64 से ज़रब 2, तो 2 चौक कितना होता है 8 और 2 छक्के कितना होता है 12। तो हमारे पास 64 दोनी कितना आ गया 128, ज़रब 2 BM की दूसरी, ज़रब 2 BM की दूसरी। तो 290 की 90, ये जमा के 128 है, मसाई को साइड गए तो क्या हो जाएंगे मनफी के 128 हो जाएंगे, मसावी है और ये 2 BM की दूसरी एज इट इज़। 290 में से 128 गए तो कितने बच गए, 290 में से 128 चले गए तो कितने बच गए 162। चलिए आपको हम आज मनफी भी किस तरह से करते हैं ये बताते हैं। तो देखिए 290 में से 128 निकालना है, तो ये 290 हो गया और ये कितना है 128 हो गए। अब 0 में से तो 8 जाते नहीं, तो 9 में 9 क्या हो जाएगा, एक इसको दे देंगे तो कितने बन जाएंगे 10 और ये बन जाएंगे 8। तो 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2 और 8 में से 2 गए तो कितने बचे 6। अब यहाँ 2 में से 1 है, 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1। इस तरह से हम क्या करते हैं मनफी करते हैं, मतलब हमारे पास 290 में से 128 गए तो कितने बच गए 162, मसावी है 2 BM की दूसरी। अब यहाँ पर देखिए 162 है तो 162 के 62, 2 BM की दूसरी के बीच में क्या है यहाँ ज़रब की अलामत है, मतलब ये 2 मसावी की साइड चले गए तो क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो हम ये 2 BM 2 क्या हो गया बटे में चल गया, तो यहाँ क्या बच गया BM की दूसरी। अब हम इसे हल करेंगे तो इस तरह से 2 एका 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एका कितना हो गया 2 हो गया, मतलब हमारे पास जवाब कितना आ गया 81 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे BM की दूसरी मसावी है 81। 81 किसका मुरब्बा है 9 का मुरब्बा है, तो हम इसे 9 की दूसरी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख लीजिए आप तरफैन का जज़्र मुरब्बा करने पर, क्या लिख दीजिए तरफैन का जज़्रुल मुरब्बा करने पर। तो हमारे पास जज़्र मुरब्बा करने पर क्या आ जाएगा BM मसावी है 9, कितना आ जाएगा BM मसावी है 9। अब BM क्या है हमारे पास, BM कितना आ जाएगा 9 सम है, तो BM की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। BM की वैल्यू कितनी आ गई 9, लेकिन हमें मालूम किसकी वैल्यू करना है BC की वैल्यू मालूम करना है। मतलब पर क्या लिख सकते हैं BM मसावी है 1/2 ज़रा पूरा खत क्या है हमारे पास BC, तो इसे BC आप यहाँ लिख दीजिए, फिर भी याद रखने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो नुक्ता M खता BC का क्या है वस्ती नुक्ता है। तो BM मसावी है, BM मसावी है 1/2 पूरा खत क्या आ जाएगा BC, तो इसलिए लिख दी BC। अब देखिए BM की वैल्यू कितनी है 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 मसावी है 1/2 ज़रब BC। ये 2 क्या है बटे में, तो मसाई को साइड क्या हो जाएंगे और ज़रब में चले जाएंगे, तो वहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं 9 ज़रब 2 मसावी है BC का BC। तो हमारे पास BC कितना आ जाएगा BC मसावी 9 का 9 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18। तो BC मालूम करना था, तो BC कितना आ गया हमारे पास 18 सम है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 4 हल करे। सवाल नंबर 4 में हमें क्या करना था BC की वैल्यू मालूम करना था, तो हमने अपोलोनियस के मसले से हल करे। तो हमारे पास क्या आ गया BM की दूसरी मसावी है 9 की दूसरी, तो हमने तरफैन का जज़्र मुरब्बा करे तो हमारे पास BM मसावी कितना आ गया 9 सम आ गया। फिर हमने BM की वैल्यू मालूम थी, तो BM मसावी है 1/2 पूरा वाला ज़िला लिखते ही, तो पूरा वाला ज़िला कौन सा था BC था, तो नुक्ता M खता BC का क्या है वस्ती नुक्ता है, तो BM की वैल्यू रख दी हमें 9 आ गई थी, तो 1/2 ज़रब BC। ये 2 क्या है बटे में, तो मसाई को साइड से क्या हो गया ज़रब में चले गया, तो 9 1 का 9 9 2 कितना हो गया 18 BC का BC। तो 9 को 2 ज़रब दी कितना आ गया 18, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 सम। उम्मीद है आज का आपको सवाल नंबर 3 का 1 2 और सवाल नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।